Students, today we'll be continuing with your chapter number 15th, that is your some natural phenomena, जिसमें हम लाइटनिंग के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं. आप लोग को आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ विल मूव ऑन टुवर्ड्स द अर्थक्वेक. तो अर्थक्वेक तुम्हें पता है भूकंप होते हैं. भूकंप कैसे आते हैं, क्या होता है, क्या करना चाहिए, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे. सो तुम लोगों ने अभी थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ा है और जो नेचुरल फिनोमिना जो लार्ज स्केल पे या लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन कॉज करना है, यानी कि बहुत सारा नुकसान करते हैं ह्यूमन लाइफ का और प्रॉपर्टी का, क्योंकि लोग भी बहुत मरते हैं. फॉर्चुनेटली दिस फिनोमिना कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट. द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट अ थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया. कुछ लेकिन कई कई जगहों पे हम बच भी सकते हैं, क्योंकि कभी कभार साइंटिस्ट जो है ना इन सब का पहले से पता लगा लेते हैं कि कभी आने वाले हैं, कब जो है बिजली कड़केगी और तूफान आएगा. तो इससे कभी कभार इंसान और प्रॉपर्टी बच भी जाती है. इफ अ थंडरस्टॉर्म अकर्स देयर आर ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन्स अकम्पनिंग इट, सो वी हैव टाइम टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय दिस फिनोमेना. अगर कभी भी तूफान आता है तो उसमें चांसेस होते हैं कि बिजली भी कड़के साथ में और थोड़ा और नुकसान हो, आंधी वगैरह. तो पहले से अगर हमें पता चल जाता है तो हम उसके लिए अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हैं और मेजर्स कर सकते हैं. लेकिन जबकि एक नेचुरल फिनोमिना है जो आज तक हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, मतलब पहले से उसका पता नहीं लगा पाए, तो वो जो है वो अर्थक्वेक है. भूकंप का आज तक पता नहीं चलता. भूकंप एकदम अचानक से आता है और हो जाता है. आपको कभी अंदाज़ा नहीं लगा पाते, साइंटिस्ट भी आज तक नहीं लगा पाए. और वो ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत डैमेज करता है. एक मेजर अर्थक्वेक हुआ था 8 अक्टूबर 2005 में. आई एम सॉरी, 2050. 8 अक्टूबर 2005 में इंडिया में उरी नाम की जगह पे तंगधार टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर में. बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक अकर ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. ये दो बहुत मेजर अर्थक्वेक्स हुए थे भारत में बच्चों. एक तो 2005 में हुआ था 8 अक्टूबर को उरी में, तंगधार में, नॉर्थ कश्मीर में. और एक हुआ था तुम्हारा भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में 26 जनवरी 2001 में. ठीक है. अर्थक्वेक क्या होता है? An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth which lasts for a very short time. It is caused by the disturbance deep inside the earth's crust. तो एकदम से जो अर्थ हिलती है, धरती हिलती है, एकदम से शेक होती है, उसको आप भूकंप कहते हो. और उस वो जो है अर्थ के क्रस्ट, ये क्रस्ट है, जो क्रस्ट है ये अर्थ का, ये देख रहे हो बाहर की जो सबसे जो जहाँ पे हम रहते हैं ना उसके जस्ट नीचे जो है एरिया, उसे क्रस्ट बोलते हैं. वहाँ पे जो कुछ भी चेंजेस होते हैं, हिलावट होती है, ये कुछ भी होता है तो अर्थक्वेक होता है. अर्थक्वेक अगर्स ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ. अर्थक्वेक होते ही रहते हैं पूरे टाइम अर्थ पे. दे आर नॉट इवन नोटिस्ड. कई कई तो ऐसे अर्थक्वेक होते हैं जो नोटिस भी नहीं होते, क्योंकि वो बहुत माइनर होते हैं, उनका तो पता भी नहीं चलता. मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट. बहुत बड़े बड़े भूकंप जो हैं वो काफ़ी कम आते हैं. दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल. दे कैन बी ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड एंड सुनामीज. A major tsunami occurred in the Indian Ocean on 26 December 2004. All the coastal areas around the ocean suffered huge losses. तो अर्थक्वेक जो बड़े वाले अर्थक्वेक तो ज़्यादातर नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, डैम्स, इन सबको बहुत नुकसान होता है. ह्यूमन लाइफ को बहुत नुकसान होता है. और इनफैक्ट अगर अर्थक्वेक आता है तो कभी कभार हो सकता है कि बाढ़ भी आ जाए. लैंडस्लाइड्स मतलब होते हैं पहाड़ों से इतने सारा जो पत्थर वगैरह गिरते हैं, वो सब भी हो सकता है. सुनामी भी आ सकती है. और एक बार अभी बहुत तगड़ी सुनामी, बहुत ज़्यादा बड़ी सुनामी आई थी 2004 में इंडियन ओशन में, जिसकी वजह से 26 दिसंबर 2004 में इंडियन ओशन में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था कोस्टल एरियाज़ में, मतलब जो ओशन के पास के एरियाज थे. अर्थक्वेक कैसे होता है? In ancient time, people did not know the true cause of the earthquakes. Their ideas were before expressed in mythical stories such as one told by Buju's grandmother. तो सिमिलरली वर प्रिवेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. बहुत सारे एंशंट लोगों को, पुराने ज़माने के लोगों को इस बारे में नहीं पता था कि अर्थक्वेक क्यों होते हैं. तो वो बहुत सारी नई नई कहानियाँ बनाते रहते थे. ठीक है ना. जैसे कि ये जो बूजो है उसकी ग्रैंड मदर ने उसको कहानी सुनाई थी कि जो है अर्थ के अंदर एक बुल है. बुल मतलब कि बैल, जो इधर से उधर शिफ्ट होता रहता है और अपनी सींगें मारता रहता है, जिस वजह से अर्थक्वेक आता है, जबकि ये चीज़ें गलत थी. नाउ वी नो दैट द ट्रेमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट. बट अब हमें पता है कि क्रस्ट के अंदर ही कुछ डिस्टर्बेंस होती हैं, कुछ हिलावट या इधर उधर होता है, जिस वजह से अर्थक्वेक आते हैं. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नॉट इन वन पीस. आउटर लेयर जो है वो अर्थ की क्रस्ट है.
और ये डायग्राम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रस्ट जो है, क्रस्ट की लेयर जो है वो एक पीस में नहीं है, वो अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है, फ्रेगमेंट्स में है, जिसको हम प्लेट्स बोलते हैं। ऐसे जो ऐसे ना, ये देखो, ये ऐसे ऐसे जो है ना, ये ऐसे ऐसे प्लेट्स बनी हुई है, अर्थ की प्लेट्स। तो ऐसे ऐसे क्रस्ट में ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ऐसे प्लेट जो है ये बनी हुई है, ठीक है। जैसे ये दिखा रखा है डायग्राम में और ये दिखा रखा है, ये प्लेट्स बनी हुई हैं। तो ईच फ्रेगमेंट को हम प्लेट बोल देते हैं। और ये दीज प्लेट्स आर इन कॉन्टिन्यूअल मोशन, ये कॉन्टिन्यूस मोशन में होती हैं। ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे, जैसे हम ये मेरा हाथ है, ठीक है ना, और ये मेरी फिंगर्स है, तो हम जैसे फिंगर्स ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रही है ना, वैसे ही जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होती रहती हैं, एक दूसरे से कोलाइड होती रहती हैं, कोलैप्स करती रहती हैं। अ प्लेट गोज अंडर अनदर जो है ड्यू टू अ प्लेट, व्हेन दे ब्रश पास टू अनदर, जब एक दूसरे के ऊपर पास करती हैं तो प्लेट गोज अनदर ड्यू टू कोलिजन, कोलिजन होता है और एक दूसरे के ऊपर जाती हैं। जैसे ये देखो, ये ब्रशिंग पास हो रहा है, एक दूसरे के पास से गुजर रहे हैं तो टच हो रहा है। कोलाइजन होता है जब ये एकदम देखो ऐसे एक दूसरे के ऊपर टकराना, तो उसे कोलिजन कहते हैं। तो ये डिस्टर्बेंस कॉज करती है अर्थ क्रस्ट में। इस डिस्टर्बेंस की वजह से अर्थक्वेक आ जाता है सरफेस ऑफ अर्थ पे। ऑल्दो वी नो दैट श्योर दैट, हमें अब हमें पता है कि अर्थक्वेक कौन कॉज करता है, इफ़ नॉट इट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट अकर। जबकि हमें कॉज पता है अर्थक्वेक का, कि अर्थक्वेक का कॉज क्यों होता है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं पता लगा पाते कि कब अर्थक्वेक आएगा या कैसे आएगा। वो बहुत अचानक से आता है और हमें पता नहीं लग पाता है। ट्रेमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन द वोल्केनो इरप्ट्स और अ meteor hits the earth or an underground nuclear explosion is carried out. However, most earthquakes are caused by movement of earth plates. जब कोई भी वोल्केनो फटता है, जो होता है ना, जैसे ज्वालामुखी फटता है, तो उसकी वजह से, या फिर कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, जो हम ये बम फोड़ते हैं, न्यूक्लियर बम्स फूटते हैं, तो इस वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। लेकिन जनरली जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो इसी वजह से आते हैं, क्योंकि अर्थ की प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से कोलाइड या फिर एक दूसरे से टकराती हैं। Since earthquakes are caused by movements of plates, the boundaries of the plates are weak zones where earthquakes are most likely to occur. The weak zones are also known as seismic or fault zones. In India, the areas most threatened are Kashmir, Western and Central Himalayas, whole of the northeast run of Kutch, Rajasthan and Indo-Gangetic Plain. Some areas of South India also fall in the danger zone. तो कुछ अर्थक्वेक जो है प्लेट्स में होते हैं, प्लेट्स की जो बाउंड्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा जो है ना नुकसान वाली होती हैं, क्योंकि वो सबसे बिल्कुल बाउंड्रीज़ हैं, तो वही टकराएंगी, तो इस वजह से उनमें बहुत खतरा होता है। लेकिन जो तो इसी जोन को, इन्हीं वीक जोन्स को हम सेस्मिक या फिर फॉल्ट जोन्स बोलते हैं। और ये बहुत सारी जगहों पे हैं भारत में, कश्मीर में, सेंट्रल हिमालय जो है, वेस्टर्न हिमालय, हिमालयन रीजन वहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में कच्छ जगह है, रन ऑफ कच्छ एक जगह है राजस्थान में, वहाँ है, इंडो गैंगेनेटिक प्लेन में, और साउथ इंडिया में भी बहुत जगहों पे हैं। The power of an earthquake is expressed in terms of magnitude on a scale called a Richter scale. Really destructive earthquakes have magnitudes higher than 7 on the Richter scale. Both Bhuj and Kashmir earthquakes have magnitude greater than 7.5. अर्थक्वेक का जो वो है ना मैग्नीट्यूड, मतलब अर्थक्वेक कैसे नापा जाता है, किसी भी चीज़ को आप नापते हो कि वो कितना नुकसानदायक है, तो एक रिचर स्केल होता है, हम रिचर की यूनिट्स में नापते हैं। वो रिचर कोई नाम का बंदा होगा, उसने निकाली थी, तो रिचर स्केल बोलते हैं, उसमें नापा जाता है। जो भी अर्थक्वेक 7 से ऊपर होता है वो बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक अर्थक्वेक माना जाता है। और ये जो भुज और कश्मीर में अर्थक्वेक्स आए थे ना, जिनकी पहले जिक्र हुआ था, वो दोनों 7.5 से ऊपर गए थे, तो सोचो कितना नुकसान हुआ होगा उनकी वजह से, ठीक है ना। अब ये देखो कि क्या बोलते हैं, ये देखो जो ट्रेमर्स मतलब बच्चों वेव्स, और जो वेव्स निकलती हैं ना, जिनकी वजह से नुकसान होता है अर्थ को, एक जब कोलिजन होता है अर्थ की प्लेट्स का, तो उसे बोलते हैं द ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। ये देखो वेव्स निकल रही हैं ऐसे जब कोलिजन होता है, दे आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स। इन्हें वेव्स को सेस्मिक वेव्स बोलते हैं। और ये वेव्स जो है रिकॉर्ड की जाती है एक इंस्ट्रूमेंट में, जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये सिस्मोग्राफ है। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड, ये वाइब्रेटिंग रॉड है ये, ठीक है ना। और द पेंडुलम विच स्टार्ट्स टू वाइब्रेट, ये पेंडुलम है, विच स्टार्ट्स टू वाइब्रेट व्हेन ट्रेमर्स अकर। जैसे ट्रेमर्स होते हैं ना, तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। ये पेन जो है रिकॉर्ड करता है सेस्मिक वेव एक पेपर में, जो कि ये देखो चार्ट पेपर नीचे लगा हुआ है। बाय स्टडिंग दीज वेव्स साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ अर्थक्वेक। दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो है ये पेन जो है ना, सेस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करके पेपर पे बना देता है, और साइंटिस्ट इससे अर्थक्वेक के बारे में पता लगा सकते हैं कि कितना पावर का ये जो है अर्थक्वेक था और कितना डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। तो इट्स अ वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट। लाइक मेनी अदर स्केल्स इन साइंस,
Richter scale is not linear. This means that the earthquake of magnitude 6 does not have 1.5 times the destructive energy of an earthquake of magnitude 4. In fact, an increase of 2 in the magnitude means 1000 times more destructive energy. तो रिचर स्केल लीनियर नहीं है, मतलब ये नहीं कि अगर कोई अर्थक्वेक 4 था तो कोई 5 है या कोई 6 है तो उनमें बस एक एक का डिफरेंस है, नहीं। अगर 2 भी चेंज हुआ ना, मतलब अगर आपने 4 से सीधा 6 का पहुँचाया तो इसका मतलब है कि 4 वाले से जो 6 वाला है वो 1000 टाइम ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और गंदा है, उससे ज़्यादा बेकार है। तो अर्थक्वेक जो 6 है ना, वो 1000 टाइम्स यानी 1000 गुना बुरा होता है। और ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। और वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेजेस दैट अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। हमें पता चल गया कि अर्थक्वेक के बारे में हम पहले से पता नहीं लगा सकते। वी हैव सीन दैट दे कैन हाईली बी डिस्ट्रक्टिव। इट इज़ देयरफॉर इंपॉर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ ऑल द टाइम। पीपल लिविंग इन सेismic zones वेयर द अर्थक्वेक्स मोस्ट लाइकली टू अकर, वो जोन्स जहाँ पे अर्थक्वेक्स होने के हिसाब से ज़्यादा चांसेस होते हैं उन्हें सेस्मिक जोन्स, फॉल्ट जोन्स ये कहा जाता है, याद रखना। और हमें अपने आप को बचाना पड़ता है इन चीज़ों से जब अर्थक्वेक आए, तो उन चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। फर्स्ट ऑल द बिल्डिंग्स इन द जोन शुड बी डिज़ाइन सो दैट दे विथस्टैंड मेजर ट्रेमर्स। ऐसी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए इतने तरीके से कि वो बहुत सारे वेव्स या ट्रेमर्स या अर्थक्वेक्स को झेल सकें। पहली बात तो मॉडर्न बिल्डिंग्स और टेक्नोलॉजी जो है ऐसा करने में काफ़ी कामयाब रहती है। इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट क्विक सेफ। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स जो हैं, ढंग के आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स को बुलाओ घर बनाने के लिए। हाईली सेस्मिक एरियाज़ में मड और टिम्बर जो है उसे यूज़ करना चाहिए जहाँ पे ज़्यादातर वो आती है। ये नहीं कि तुम सीधा सीमेंट और ईंट पत्थर लगा रहे हो। मड जो होता है ना, कीचड़ और टिम्बर, वो पतली वाली मेटल, वो हमें जनरली यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। और कबर्ड्स जो हैं वो इट्स बेटर इफ़ द कबर्ड्स एंड शेल्स आर फिक्स टू द वॉल। कबर्ड्स और शेल्स को हमें वॉल पे लगा देना चाहिए ताकि वो एकदम से ना गिरें, ठीक है। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक, फोटो फ्रेम्स, ये सब भी ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ तुम अपनी घड़ी और ये सब टांग रहे हो और भी चीज़ें, फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह, क्योंकि जैसे ही अर्थक्वेक होगा तो वो कहीं लोगों के सर्वर पे ना गिर जाए। सिंस सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू अर्थक्वेक, इट इज़ नेसेसरी टू ऑल बिल्डिंग्स स्पेशली टॉल बिल्डिंग्स हैव इन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन वर्किंग ऑर्डर। कभी कभी होता है अर्थक्वेक आए ना तो हो सकता है आग भी लग सकती है, इसलिए हमारी जो ये टॉल लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें तो फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम होना चाहिए जिससे आग वाग बुझाई जा सके। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज़ डेवलप्ड सम हाउ टू मेक क्वाइक इंस्टेंट हाउसेज। तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक रुड़की में जिसने ऐसा प्रपोजल दिया है कि वो अर्थक्वेक से बचाने वाला एक घर बनाने का सोचते हैं। अगर तुम घर पे हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने टेबल या फिर अपने कोई भी जो चीज़ें, डाइनिंग टेबल, उनके नीचे चले जाओ जहाँ पे शेकिंग ना हो। वहाँ पे स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट, जो लंबे और बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स उनसे दूर रहना चाहिए। अगर तुम बेड में हो तो वो आप उठो मत, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो। अगर तुम बेड में हो तो उठने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने सर को बचाओ पिलो के थ्रू। इफ़ यू आर आउटडोर्स, अगर बाहर हो तो कोई क्लियर स्पॉट ढूंढो, बिल्डिंग्स वगैरह से दूर हो जाओ, ठीक है। पेड़ वेड़ों से दूर हो जाओ, कहीं पे भी कोई खम्भे वम्बे तो उनसे दूर हो जाओ और बीच ग्राउंड में रहो। इफ़ यू आर इन अ कार और बस डू नॉट कम आउट। अगर तुम बस या कार में हो तो बाहर मत निकलो। ड्राइवर को बोलो कि धीरे धीरे चलाए बहुत गाड़ी, स्लोली। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रेमर स्टॉप, और तब तक बाहर मत आओ जब तक शेकिंग स्टॉप नहीं होती। बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, अर्थक्वेक और ये हमारा सब नेचुरल फिनोमेना। इसके बाद यू विल गेट द क्वेश्चन आंसर्स एंड यू हैव टू डू इट। एंड आई होप तुम लोग को चैप्टर समझ आया हो। ईजी है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है। एक बार रीडिंग करना, वीडियोज़ देखना और तुम्हें सब समझ आ जाएगा। थैंक यू।